बड़ा वायरल चल रहा था। है तो ये एनिमल मूवी का जो कि रणबीर कपूर के ऊपर पिक्चराइज हुआ था और नए बड़े टैलेंटेड लड़के ने गाया, बड़ा वायरल चल रहा था। मगर क्या हुआ कि एआई का ज़माना है ना, तो इसको रफ़ी साहब की आवाज़ में गवा कर, छोटी सी रील है, पूरा सॉन्ग नहीं गवाया, मगर उस छोटी सी रील को गवा कर और उनसे भी अच्छे एक्सप्रेशंस, उनसे भी अच्छे सुर, उनसे भी अच्छी लय में जो है ना उनको गवा दिया। मगर सेम वॉइस यूज़ किसकी की? रफ़ी साहब की, मोहम्मद रफ़ी साहब की, जो कि अब हमारे बीच में भी नहीं है। मगर देखे मरे हुए लोगों की आवाज़ को भी ज़िंदा कर दिया है एआई ने और उनका गाना वायरल हो गया। वो गाना याद है ना, कौन सा? पागल पागल है, याद आ गया वो वाला। अब मैं पूरा नहीं गा सकती क्योंकि पाकिस्तानी कंटेंट नहीं है वो, मगर अब आपको समझ आ गई हो। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं एआई से। मगर मैं एक बात बताऊं, मालूमात में इजाफा हो रहा है, टाइम टेकिंग जो है वो वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, ऐसे ऐसे कोई काम हो रहा है, रिसर्च बहुत जल्दी आपको मिल जाती है एंड एनीवेयर यू वांट टू गो, आपने फ़ौरन उधर से जो कुछ भी पता करना होता है डाटा निकाल दे। मगर एक मसला है, वो मसला ये है कि भाई कोई भी आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है उससे हो गए हैं आप माजूर, लवारिस, आप बस मोहताज हैं एआई के। अगर आपको कुछ रिसर्च करनी है तो आपने इसी तरह करनी है, आपने कोई काम करना है तो एआई के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप तो डिपेंडेंट ही नहीं है ख़ुद पे, क्योंकि आपने अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया। और जब आप अपने दिमाग को इस्तेमाल ना करें तो जंग आलूद दिमाग हो जाता है, और जंग आलूद दिमाग से आप क्या निकाल लेंगे सिवाय गोबर के? कुछ भी नहीं निकलना। खैर, मैं आपको बताऊं एआई से हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में, और हम अपनी लाइफस्टाइल, अपनी एक्टिविटीज़ और अपने काम, अपने करियर को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, और इससे क्या हम कमज़ोर हो रहे हैं या फ़ायदा उठा रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमने बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी जिनको दावत दी है यहाँ पे। इरफान मलिक साहब हैं, डेटा साइंटिस्ट और ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, तो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीब जी। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। चलिए जी, आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप बात करेंगे हमारे साथ। आप लोग कॉल्स भी कर सकते हैं अगर आपको कोई बात समझ ना आए और आप जानना चाहते हैं कि भाई एआई का ज़माना चल रहा है मगर हमें एआई की समझ कुछ नहीं है, तो उसको हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी काम में, अपने करियर में कैसे शामिल करके पैसा कमा सकते हैं। तो व्हाई डोंट यू कॉल एंड आस्क, सिंपल। ये मेहमान भी आपके लिए बुलाए। मुझे ये बताइएगा सर कि मसनूई ज़हानत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे सोचने की सलाहियत को कैसे मुतासर कर रही है, प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए, अभी आप कह रही थी कि हमारी सोचने की सलाहियत मफलूज होने की तरफ जा रही है। हम यूँ नहीं सोचते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया भी तो हमने है और सोच के बनाया है। एज ए डेटा साइंटिस्ट और एआई एक्सपर्ट मैं जो चीज़ देखता हूँ, हमारी सलाहियतें एक्चुअली बढ़ेंगी तब अगर हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, अगर आप वर्कआउट नहीं करते, जिम में जाके अच्छी डाइट नहीं लेते हो, ना डाइट इस्तेमाल करते हो, ना जिम के इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हो, तो आप फिज़िकली ग्रो नहीं करते, फिट नहीं रह सकते, मुश्किल होता है। सिमिलरली आप अपने ब्रेन को जाके, एआई एक टूल है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, आप उसको इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ क्रिएट नहीं करते और उसको समझते नहीं हो, तो वाकई आपका दिमाग जंगालूद हो सकता है। वो जो आप कह रही थी वो भर सकता है उसके अंदर। लेकिन अगर आप एआई की बेसिक्स को समझ के अपनी ज़िंदगियों में ले आते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आज से चंद साल पहले जो काम मुमकिन ही नहीं थे अब वो मुमकिन हो गए हैं। अब जब मुमकिनात बढ़ गई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, तो इसका मतलब है आप ज़्यादा सोच सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है, पहले जो काम आप मैनुअली कर रहे थे अब वो ऑटोमेटेड है। लास्ट एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी चीज़ पे कोई आर्टिकल लिखने जा रहे हो या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो या इस शो का सेगमेंट लिख रहे हो, तो आपके दिमाग में पूरा आइडिया होता है, लेकिन उसको पेपर पे उतारने में टाइम लगता है ना। ऐसे है। अगर आप वही आइडिया वॉइस टू टेक्स्ट करके जीपीटी को बता दें तो वो 2 सेकंड के अंदर आपको स्क्रिप्ट बना के दे देगा। तो इसका मतलब है क्रिएटिविटी आपकी थी, लेकिन वो जो आपने मोनोटनस काम बैठ के लिखने का, टाइपिंग का, करेक्शन का करना था 2 घंटे, वो नहीं किया आपने। पर उससे नहीं लगता कि वो सब कुछ करने से हमारे स्किल्स जो है वो बढ़ते, हम किसी प्रैक्टिस में आते हैं, हम कुछ मज़ीद क्रिएटिव करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहते। जो सवाल एज इट इज़ हमें चाहिए उसको वो बना के स्क्रिप्ट हमें वो अपने हिसाब से जो है ना दे देता है, सब जगहों का डाटा इकट्ठा करके। बट जो हमारे स्किल्स हैं, जो हमारी सोचने की सलाहियत है, जिससे हमें नई चीज़ कुछ क्रिएट करनी है, उससे हम माजूर हो जाते हैं। बहुत सारे स्किल, आप बहुत सारे काम थ्रू आउट द डे ऐसे करती हैं
जो स्किल्ड नहीं होते, बस ज़रूरत होते हैं काम करने की, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ साल पहले मैनुअल गाड़ियाँ ड्राइव करते थे, ठीक है, आज ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं। कितना फ़र्क पड़ा आपके स्किल पे फ़र्क बहुत से जो मोनोटनस काम है जिससे इंसान का स्किल डेवलप नहीं हो रहा होता, वो एआई ने रिप्लेस कर लिए हैं, और जो स्किल्ड काम है वो अभी भी आप ही कर रहे हो। आप एंकर यहाँ बैठ के आप सारा काम कर रहे हैं ना, आपकी जो वीडियो एडिटिंग होगी, जो कैमरा कैप्चरिंग होगी, जो स्क्रिप्टिंग होगी, जो लाइटिंग होगी, वो एआई ले लेगा। लेकिन आप यहाँ बैठ के अपनी जो कोर क्रिएटिविटी है वो इस्तेमाल कर रही हैं। अगर एक डॉक्टर है, वो 10 पेशेंट देखता है विदाउट एआई, लेकिन वो क्या करता है, वो एक राइटिंग करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, बहुत कुछ करता है, नोट्स लेता है, उस पे उसका 70, 50, 60% टाइम जाता है। वो एआई कहता है यार ये मोनोटनस काम मुझे दे दो, तुम 10 की बजाय 30 पेशेंट देखो, तो उसकी क्रिएटिविटी 3 गुना ऊपर चली गई। लेकिन मोनोटनस काम एआई ने ले लिए। यही हमें नहीं, एआई आपकी क्रिएटिव काम नहीं ले रहा, एआई आपके मोनोटनस काम ले रहा है, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, स्किल डेवलप नहीं होता। आप 4 घंटे में जो प्रेजेंटेशन बनाते हो, एआई 4 मिनट में बना के दे सकता है। अब आप एज एन एंकर अगर 4 घंटे पीपीटी पे प्रेजेंटेशन बनाने पे लगा रही हैं, तो वो स्किल नहीं है, एक्चुअली यूर वेस्टिंग योर टाइम। एक दफ़ा तो आपने सीख लिया, लेकिन जब बार बार कर रही हैं, यूर वेस्टिंग योर टाइम। तो एआई आपको प्रोडक्टिव कर देता है, और यही चीज़ आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेच के यू कैन मेक सो मच फॉर द फैमिली। अच्छा, क्या एआई के इस्तेमाल से हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें कमी आती है? नॉट एट ऑल। देखें, यूँ हम डिस्कस करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप कैसे होती है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से, पढ़ने से। एआई ने किया क्या है, चैट जीपीटी ने क्या किया है, उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस आप तक आसान बना दी है। आप बहुत सारे सवाल जीपीटी से कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकती हैं, कुकिंग से लेके इंजीनियरिंग तक सब कुछ पूछ सकती हैं। चैट जीपीटी का यूज़ है। आप जब चैट जीपीटी से आपने इंफॉर्मेशन कंज्यूम की, और वो जिसके लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती थी, प्रिसाइसली आपने वो ले ली, तो आपको नॉलेज आपको ऊपर गया या नीचे? आपका नॉलेज बढ़ा। जब आपका नॉलेज बढ़ा तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ से डेवलप होना शुरू होती है ना। अच्छा, तो अब एआई ने नॉलेज की जो एक्सेसिबिलिटी है वो तेज़ कर दी है, आसान कर दिया। हम क्या करते हैं, हम एआई को वो भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर नहीं करेंगे इस्तेमाल, तो एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग नीचे जाएगी फिर। अच्छा, ये जो आने वाला टाइम है, तो इसमें ये जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका भी टाइम ख़त्म हो जाएगा क्या एआई के ज़माने से? नॉट एट ऑल, किसी का टाइम ख़त्म नहीं होगा। ये जितनी फील्ड्स आपने बताई है ना, उस कैमरामैन से लेके एक इंजीनियर तक, उस कैमरामैन से लेके मेरी ज़ात तक, हर वो शख्स। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, बड़े मज़े की बात है। पिछले दिनों ना एक रिसर्च हुई है, ठीक है, और कुछ पेशेंट्स थे, कुछ एज जो थी उनकी वो 70 के करीब थी। 70 लोग भी थे टोटल ऑलमोस्ट कोई, ठीक है ना, और मुख्तलिफ एजेस के, मैंने आपको बताया, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बीमारियाँ चल रही थी उनको। कोई एवरेज 3-4 साल से वो लोग डॉक्टर्स के पास भी जा रहे थे अपने इलाज के लिए, और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थे बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। इवेंचुअली हुआ ये कि उन्होंने आकर चैट जीपीटी में अपनी सारी रिपोर्ट्स एंटर किया, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि उसने बताया कि आपको ये बीमारी है, जो डॉक्टर्स नहीं बता सके रिपोर्ट्स देख के। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रही हूँ। तो आप ये देखें कि एआई जो है ना, वो हमारे कहाँ कहाँ काम आ रहा है, किधर किधर काम आ रहा है। मैं आपको इससे भी, इस पे भी मैं कहूँगी आप ज़रा नज़र मैं डालें। आपको इससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पर मैं आप ही के शो में बता रहा, अभी तक मैंने अनाउंसमेंट उसकी शुरू नहीं की। हम किसी न किसी कैपेसिटी में हर इंसान हेल्थ केयर के साथ कनेक्टेड है, और अभी आपने हेल्थ केयर का एक बेनिफिट बताया। अभी आपने देखा कि चाइना में बैठ के किसी दूसरी स्टेट के अंदर एक डॉक्टर ने पूरी सर्जरी कर दी प्रॉपर, और डॉक्टर वहाँ फिज़िकली मौजूद नहीं था। अगर आप एआई की बेसिक्स को हम समझते हैं और एआई से आइडियाज़ कंसीव करते हैं, हमारे मुल्क में इस वक्त ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल AIBN की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि आप अपने आइडियाज़ को कतर लेके जाएं। कतर वांट्स के पाकिस्तानी के जो एआई के आइडियाज़ हैं, हेल्थ केयर के जो आइडियाज़ हैं, हमारे पास लेके, वी आर रेडी टू फंड इट। अब ये इतनी मैसिव अपॉर्चुनिटी है, ये उन लोगों के लिए अच्छा, है इस जो पे हम AI को मज़ीद इस्तेमाल और बात करते हैं। करेंगे, छोटी सी ब्रेक दरकार है इरफान साहब, फिर हम इस पे और डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं अब हमें किस तरफ लेकर जा रही हैं और हमने इससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है। कॉल भी रिसीव कर सकते हैं